शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Giridhari, Radha Giridhari Radhe. Jaya Gauranita, Gauranita, Jaya Gauranita. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भिक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने ऐसा कीर्तन किया कि आधी तूफान आ गया। तो देखते हैं कब तक। ऐसे तो प्रोजेक्टर में तो बैटरी है, माइक में भी बैटरी है, लेकिन लैपटॉप की बैटरी कितनी देर तक चलेगी पता नहीं। तो जितनी देर तक चलती है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली बार हम डिस्कवर द गेम ऑफ लाइफ हम चर्चा कर रहे थे, और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स हमने चर्चा किया था, और फिर हमने चर्चा किया था नाउ लेट्स लर्न द आर्ट ऑफ वर्किंग स्मार्टर नॉट हार्डर। तो बुक ऑफ लाइफ में हम टिप्स ले रहे थे। टिप्स 1, डिवाइन वर्सेस डेमोनिक। हम बात कर रहे थे क्वालिटीज की। भगवत गीता के 16 चैप्टर्स में दैवीय गुण और आसुरी गुणों के बारे में वर्णन दिया गया है। तो वहाँ पर जब बात की जाती है, अच्छा ये हम बैक में जा रहे हैं, शायद हम आगे बढ़ना है, ये तो चर्चा कर चुके हैं। ये हमने चर्चा कर लिया है ना। हाँ, इसके आगे चर्चा करना है। तो राइट योर बुक ऑफ लाइफ मैच्योरली, इसकी बात हम कर रहे थे। तो इसमें हमने थोड़ा चर्चा किया था सेंसेस एंड माइंड एंड सोल। माइंड के बारे में किसी को याद है हमने क्या बात किया था? माइंड मतलब क्या है? व्हाट इज द माइंड? हमारा माइंड क्या है, या सेंसेस क्या है? सेंस के बारे में हमने क्या बताया था, किसी को याद है क्या? तो एनीबॉडी? 5 सेंसेस यहाँ दिखा रहे हैं। भगवत गीता का ये एक एनालॉजी है कि जैसे 5 घोड़े हैं, अगर 5 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लगे तो क्या होगा? फिर रथ हमारा उलट जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो अगर सारे घोड़े जो है एक डायरेक्शन में चलने चाहिए, और कैसे चलेंगे? तो उसमें उसका लगाम जो है, अगर लगाम अच्छे से कसा हुआ है तो लगाम के अनुसार घोड़े अपने आप आसानी से चलेंगे। लगाम मीन्स माइंड दैट कंट्रोल्स ऑन द सेंसेस। तो 5 अलग अलग सेंस हैं। व्हाट इज द सेंसेस? सेंस इज लाइक आईज, जिससे हम देखते हैं। माइंड में जो भी कुछ इनपुटिंग होता है वो देख कर इनपुट करते हैं, या सुनकर इनपुट करते हैं, या कुछ चीज़ें स्मेल करके हम इनपुट करते हैं माइंड में, या तो फिर हम टच करके इनपुट करते हैं, और क्या बचा? या तो चख कर, बाई टंग। ठीक है, तो ये हम जानते हैं, इसे 5 सेंसेस हैं। कुछ भी अगर माइंड में अगर इनपुटिंग जारी है तो वाया दिस 5 सेंसेस, ये 5 इंद्रियों के द्वारा ही जाने वाली है। और इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाद बल भद्रणम, कि भगवान ये मन बड़ा चंचल है। और कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? कलयुग में नहीं, आज से हजारों साल पहले जो है द्वापर युग में। और अर्जुन ही वॉज द सो मच सेंस कंट्रोल। अर्जुन कितने कंट्रोल थे, इसका उदाहरण दिया जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम अर्जुन ही वेंट इन द स्वर्गलोक। पहले के लोग इतने पावरफुल होते थे कि वो स्वर्गलोक और जो है धरती लोक में
आते जाते थे। तो अर्जुना वेंट द स्वर्गलोक। वाई ही वेंट स्वर्गलोक? टू अटेन सम अस्त्र शस्त्र, कुछ अस्त्र शस्त्र उनको, भाई महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उससे पहले उनको कुछ शस्त्र चाहिए था। तो चूंकि अर्जुन जो है वो इंद्र के भी पुत्र थे, इंद्र के अंश से प्रकट हुए थे अर्जुन, तो ही वेंट टू द स्वर्गलोक टू देवराज इंद्र। So Devaraj Indra, he very welcomed to Arjuna and says, okay, you stay here and learn different shastras there. तो अलग अलग शास्त्र सीख रहे थे। उसी समय स्वर्ग में एक वन ऑफ द लाइक डेमेसेल्स, जो क्या कहते हैं अप्सरा, एक अप्सरा थी। तो वो अप्सरा ने अर्जुन को प्रपोज किया। अर्जुन, ही वॉज अ वेरी हैंडसम पर्सन। तो अप्सरा ने देखा तो अर्जुन को प्रपोज किया, एंड हिज अप्सरा नेम वाज उर्वशी। तो उर्वशी ने अर्जुन को कहा कि भाई आप जो है, क्योंकि अर्जुन जब शास्त्र की विद्या ले रहे थे तो उसमें अनेकों विद्याओं में एक विद्या थी, नृत्य की भी विद्या थी, लर्निंग, डांसिंग। ठीक है, हर साल पहले के लोग हर विद्याओं को सीखते थे, ऐसा नहीं कि डांस जो है ये केवल लेडीज के लिए है, ऐसा नहीं। तो सभी विद्याओं में निपुण हुआ करते थे। तो जब वो डांस कर रहे थे तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस कि अरे हाउ इज लाइक डांसिंग वेरी मच। तो उर्वशी ने अर्जुन को प्रपोज किया। तो अर्जुन ने उसको जो है उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने कहा कि सॉरी टू से, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बट आई एम कंसिडरिंग यू एज माई मदर। मैं आपको माँ के समान मान रहा हूं। और उसके लिए उन्होंने, अच्छा, स्वर्गलोक में अप्सरा के लिए कहा गया है कि अप्सरा किसी की पत्नी नहीं होती है। अप्सरा मतलब लाइक स्वर्गलोक में सेंस एंजॉयमेंट फ्री है, वहां पे पाप नहीं लगता है, ऐसा कहा जाता है। दैट्स व्हाई दैट्स स्वर्गलोक कहते हैं, स्वर्गलोक में जाके एंजॉय करेंगे। समटाइम दैट पीपल कॉन्सेप्ट लाइक दैट। बट द थिंग इज, अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं। उन्होंने कहा कि इससे पहले एक बार के समय है कि उर्वशी भी धरती पर आई थी और उन्होंने एक राजा से विवाह किया था जिनका नाम था पुरूरवा। तो पुरूरवा ही इज लाइक एन सिस्टर ऑफ अर्जुन, अर्जुन के ही पूर्वज थे। तो अर्जुन ने कहा कि देखो, आपने जो पुरूरवा से विवाह किया था तो आप पुरूरवा की पत्नी थी, और पुरूरवा जो है मेरे दादा के दादा के दादा के दादा, ऐसे एनेसेस्टर थे, पूर्वज थे। अब आप उनकी पत्नी थी और वो मेरे मतलब समझ लो दादा के समथिंग कोई परदादा हुए, आप परदादा की पत्नी थी, तो आप भी मतलब एक माँ के समान हो गए। तो उर्वशी कहती कि नहीं, बिकॉज ये एक ट्रेडिशन है कि अप्सरा जो है किसी की पत्नी, किसी की, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप अपना सिद्धांत अपनाओ, लेकिन मैं अपने सिद्धांत पे टिका रहूंगा। एंड और इसीलिए जो है उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया कि अगर जो है यू बिकम लाइक, क्या कहते हैं उसको, न नर न नारी, बीच का बन जाओ। ऐसा। तो फिर बाद में जो देवराज इंद्र उनको बताते हैं कि एक्चुअली ये जो श्राप है ये भी आपके लिए आशीर्वाद है, क्योंकि जब आपका अज्ञातवास चलेगा, जो है लास्ट ईयर जो था वो अज्ञातवास चलेगा, उस समय आप जो है इस तरह अपने विष को छिपा सकते हो। ये कहानी कहने का मतलब ये था कि अर्जुना ही वाज सो मच कंट्रोल ऑन हिज सेंसेस एंड दैट अर्जुना इज सेइंग चंचला ही मनः कृष्ण प्रमाद बलवद्रणम। तो इसलिए मन इतना चंचल है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। तो इस मन को जो फीडिंग मिलती है ये 5 सेंसेस से मिलती है। इफ यू आर कंट्रोल इन दिस 5 सेंसेस देन यू कैन इजिली कंट्रोल योर माइंड, तब आप अपने माइंड को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, दूसरा एक दोनों तरीके से, एक तो सेंस पर ही कंट्रोल कर ले, और दूसरा है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, माइंड को कंट्रोल और कौन कर सकता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस हैज लाइक डिस्क्रिमिनेशन पावर। मन के पास सोचने और समझने की शक्ति नहीं है,
मन केवल अपने पुराने अनुभव के आधार पर सही या गलत, अच्छा या बुरा का निर्णय लेता है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगी थी तो अगली बार उसको देखते ही लगेगा ये अच्छा है, करेंगे। अगर आपको कोई चीज बुरी लगी थी तो उसको देखते ही लगेगा ये बेकार है, नहीं करना चाहिए। यानी पुराने अनुभव के आधार पर, ठीक है। या कई बार ऐसा हो सकता है कि कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें किसी चीज के बारे में पुराना अनुभव है ही नहीं। लेकिन अगर पुराना अनुभव नहीं है तो अपने एटमॉस्फियरली, जो अपने आसपास के किसी दूसरे व्यक्ति के अनुभव के आधार पर, जैसे कोई कहता है कि वो मूवी देखने जाओ बहुत मजा आएगा, तो माइंड कहता है अच्छा इसको मजा आया, ये बहुत खुश है, चलो मैं भी देखता हूं। तो किसी दूसरे के अनुभव के आधार पर, खुद का अनुभव नहीं लिया। इंटेलिजेंस जो है हैज अ डिस्क्रिमिनेशन पावर। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस के पास ये डिस्क्रिमिनेशन पावर आता कहां है? बिकॉज इंटेलिजेंस जो है वह, उसके पास ज्ञान होता है, ठीक है, उसके पास रेशनल पावर होता है, ठीक है, वो विचार कर सकता है, अपने ज्ञान के आधार पर वो विचार कर सकता है। जितने भी आप नॉलेज जब आप गेन कर रहे हैं ना, उससे माइंड शार्प नहीं होता है, इंटेलिजेंस शार्प होता है। जितनी भी चीज आप पढ़ोगे, जानोगे, सुनोगे, वो इंटेलिजेंस उससे शार्प होगा। और विद द शार्पन इंटेलिजेंस यू कैन कंट्रोल योर माइंड। क्योंकि कई बार मन तो हमेशा करता ही रहता है कुछ भी करने का, ठीक है। कई बार हम अभी एक एज ए विद्यार्थी हमें उतना पढ़ने का मन नहीं करता। कोई जॉब पे जाना चाहे तो किसी को जॉब पे जाने का मन नहीं करता है, लेकिन इंटेलिजेंस कहता है नहीं पढ़ना पड़ेगा, जॉब पे जाना पड़ेगा, जॉब पे नहीं जाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे, पढ़ोगे नहीं तो फिर डिग्री मिलेगी नहीं। और कई बार मन मार कर भी कोई चीजें करनी पड़ती हैं। क्यों करनी पड़ती है? कोई एक चीज तो है ना, कहता है कि नहीं नहीं करो, वो है इंटेलिजेंस, आपको बताता रहता है अगर ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो करना पड़ता है। तो यहां पर चैरियट ऑफ द बॉडी के बारे में बता रहा है कि इफ यू हैव इंटेलिजेंस, शार्पन इंटेलिजेंस विद नॉलेज, तो आप माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सेंस को भी, माइंड के द्वारा सेंस को कंट्रोल किया जाता है कि कितना लें कितना ना लें, क्या देखें क्या ना देखें। अदरवाइज कुछ भी, कई बार होता है मोबाइल में हम कुछ भी देख लेते हैं, जो आ रहा है देख रहे हैं, लेकिन माइंड अगर कंट्रोल है तो कहेंगे नहीं ये चीज हमारे देखने के लिए अच्छी नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। या सेफ फिल्टर बटन ऑन कर देते हैं, वो आएगा ही नहीं आएगा। या उस पर हम रिपोर्ट कर देते हैं, तो वो चीज, उस तरह के कंटेंट या सिमिलर कंटेंट हमको बार बार सजेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक बता रहा है कि सबसे बड़ा टिप्स यही है कि आपको हाउ द सेंस इज वर्किंग, सेंस कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, इंटेलिजेंस। अदरवाइज हम आपको लेक्चर दे दें कि भाई माइंड कंट्रोल करना है, अरे भाई क्यों कैसे कंट्रोल करना है, इसकी बात नहीं है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं हाउ द सेंस इज वर्किंग, हाउ द माइंड इज वर्किंग, हाउ द इंटेलिजेंस इज वर्किंग, ठीक है। इट्स नाउ इज अप टू यू कि भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल करना ही पड़ता है। आप देख लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, इफ एनी सक्सेसफुल पर्सन विदाउट कंट्रोलिंग एनीथिंग, कुछ भी कहीं ना कहीं तो कंट्रोल कर, अगर एक एथलेटिक्स है, अगर उसको जीतना है तो उसको अपने जीवा पर कंट्रोल करना होता है कि बॉडी फिट रहे। कई चीजें चाह कर भी वो चाहता है लेकिन करता नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना ही होता है। तो इसलिए एक बार एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि कंट्रोल नाउ और रिग्रेट लेटर, ठीक है। तो या तो अभी कंट्रोल कर लो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो पेन तो दोनों जगह है, कंट्रोलिंग में भी पेन है। तो इसलिए कहते हैं कि पेन नाउ और पेन लेटर आल्सो, या तो अभी थोड़ा सा दुख दर्द ले लो या तो बाद में। लेकिन अभी और बाद वाले दुख दर्द में अंतर क्या है कि अभी जो दुख लोगे आप, दैट इज अ वॉलंटरली, खुद से ले रहे हो, लेकिन बाद में जो दुख आने वाला है ना, वो खुद से नहीं, बाई फोर्स आने वाला है। तो बेटर है कि अभी कुछ समय के लिए कुछ दुख वॉलंटरली, कुछ में दुख लेना या ऑस्टेरिटी करना पड़ सकता है, सो डेट्स कि आगे का जो फ्यूचर है दैट कम्स लाइक स्मूथली, वो चलता रहे,
बाद में दुख दर्द को न झेलना पड़े हमें, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। आगे की स्लाइड में ये बात कह रहे हैं और आगे कि राइट योर बुक ऑफ लाइफ मैच्योरली, इनट क्वालिटीज एंड एक्वायर्ड क्वालिटीज। देखिए, कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे पास पहले से ही होते हैं अंदर, स्वाभाविक रूप में, जिसे कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि अरे क्या करे, इसका नेचर ही ऐसा, ये इसमें पहले से, कोई स्वभाव से ही थोड़ा गुस्सैल होता है, कोई स्वभाव से थोड़ा शांत होता है, कोई स्वभाव से जो है लाइक बोलने वाला होता है, कोई स्वभाव से शांत होने वाला होता है, इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। तो कुछ ऐसे गुण हैं जो कि आपको पहले से मिले हैं, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं अरे ये ऐसे कैसे कर लेता है, उसको पहले से मिले हैं भाई, ठीक है, इनहेरिट्स मिले हुए हैं। और लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो कि अक्वायर किए जाते हैं, ठीक है, अक्वायर भी किए जाते हैं, यानी प्राप्त भी किए जाते हैं। तो अब ये दोनों चीज है, कुछ गुण भी मिले होते हैं हमें और कुछ अवगुण भी मिले होते हैं। इसी तरह कुछ गुण अक्वायर किए जाते हैं और कुछ अवगुण भी, यानी बैड क्वालिटीज भी हम अपने आसपास से अक्वायर करते हैं। तो हमें बस यही देखना है कि भाई जो है एटलीस्ट, ठीक है, अभी नया गुण आप नहीं बना रहे हो तो चलो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट बैड क्वालिटीज अक्वायर मत करो, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम इतना कर लो। तो यहाँ पर एक चार्ट, जो स्पेशली हम बात स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करें कि देखिए सिंपल आप देख लीजिए कि एक बैड क्वालिटीज में, सबसे सिंपल बैड क्वालिटीज में आता है कि अक्सर हमारा मूड ऑफ हो जाता है। पता नहीं आज हमारा मूड ऑफ है, किसी से पूछो क्या हुआ है, कह रहा मूड ऑफ है। अभी क्यों है, अलग अलग रीजन भी हो सकते हैं, कई बार रीजन भी नहीं पता होता है। और सबसे एक और सिंपल बैड क्वालिटी है पोस्टपोनिंग की। आज एक कबीरदास जी का दोहा था, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो ऐसे ही उन्होंने एक और इसका अपोजिट बना दिया है कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है जब जीना है बरसों। तो समटाइम्स लाइक एज अ स्टूडेंट एक्चुअली मोस्टली वी डू लाइक पोस्टपोनिंग, अरे कर दिया पोस्टपोनिंग, जिसे कई बार उसको इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं, टाल मटोल कर दिया, अरे आज कर लेंगे यार, ठीक है, कल कर लेंगे, ठीक है। और इसीलिए एक हिंदी में बहुत फेमस कहावत है कि कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आता है। जब हम बोल देते हैं कल करेंगे तो वो कभी नहीं आता है। तो ये अगर हम थोड़ा सा इस पर सोच लें कि अच्छा ठीक है, पोस्टपोनिंग जितना कम से कम हमें करें, जितना कम से कम करेंगे, अभी हमें कह रहे हैं कल से, अरे कोई बात नहीं आज से करेंगे। कई बार लगता है कि अरे ठीक है कल से करेंगे, आज समय निकल गया है, आज उतना समय, कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट कर दो, 5 मिनट ही करो, लेकिन उसको पोस्टपोन मत करो, ठीक है। तो पोस्टपोनिंग एंड मूड ऑफ, दिस इज अ सिंपल एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज। सीरियस बैड क्वालिटीज में क्या आता है, इजिली इरिटेटेड, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं हम किसी भी चीज के लिए। और इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग। अच्छा, इजिली इरिटेटेड वाली क्या बात है, अगर आप कौन सी बुक आती है, 7 हैबिट्स, ठीक है, 7 हैबिट बुक्स में एक जगह पर यह बात बताई गई है कि देखिए एक्चुअली हम इरिटेटेड हो जाते हैं और किससे, किसी दूसरे व्यक्ति से, या किसी दूसरे व्यक्ति ने कुछ बोला उससे, या किसी कार्य से, ठीक है। तो इसलिए एक बहुत ही स्पेशल ये बात बताया गया है कि देखिए अगर हम किसी दूसरे को ये अवसर दे रहे हैं कि भाई आओ, आप आओ और मेरा मूड कभी भी खराब कर दो, आप आओ कभी भी मुझे इरिटेट कर दो, आई एम फ्री टू बी इरिटेटेड, मतलब कि हमने अपनी कमान दूसरों में छोड़ दिया है, ठीक है, कि कोई भी आकर हमें किसी भी तरह से। इसीलिए जो स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं
वो किसी के कहने से, कोई उनको कुछ भी कह दे, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। एंड दैट्स व्हाई दैट्स वन क्वालिटी इज कॉल्ड टॉलरेट। ठीक है, टॉलरेट यानी सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरा, हमें यह समझना चाहिए कि देखिए, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई भी आए और जब मर्जी आए और हमको डिस्टर्ब करके चला जाए। हमें कमजोर नहीं होना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सामने वाले का पर्पज ही है कि हमको डिस्टर्ब कर दे। अब जहां सामने अगर कोई दुश्मन है और वो कुछ वेपन लेकर आया है और आपको शूट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? जहां शूट कर रहा है तो आप इधर उधर बचने का प्रयास करोगे ना, या बचने का प्रयास करोगे, या बुलेट प्रूफ आर्मर लगा दोगे, कुछ सील लगा लोगे कि आए और असर ना करे, अगर लगे तो असर ना करे, या दूसरा काम करो कि बच जाओ कि वो लगे ही ना लगे, अगर आपको पता ही है। लेकिन हमेशा कोई बुलेट या इस तरह की चीजें नहीं, कई बार ये सूक्ष्म चीजें होती हैं कि कोई भी व्यक्ति आता है और हमको कुछ बोलकर, या वो कुछ कहता है हमारे बारे में, कुछ गलत कहता है, कुछ बुरा कहता है, और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। वो कह के चला गया और हम सालों साल, दिन की बात नहीं कर रहा हूं, लोग याद रखते हैं, तुमने सन 1965 में मुझे एक बार बोला था। अरे लड़ाई 1965 के युद्ध से लेकर ना, लोग सालों साल निकाल देते हैं, आदि मतलब पूरा जीवन निकाल देते हैं, और एक बात याद रखते हैं, तुमने मुझे ऐसा बोला था। ठीक है, अब वो बोल के तो चला गया, ऐश कर रहा है, और हम उसकी बात को लेकर मन ही मन मतलब अपने आप को समाप्त कर रहे हैं कि उसने आखिर बोल कैसे दिया। अरे भी आजकल क्या कहते हैं, बोलने का अधिकार सबको प्राप्त है। स्पेशली जो है ये सोशल मीडिया के जमाने में, कोई भी माइक ले और कुछ भी ले और रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दे, जो भी बोलना है बोलो, ABCD से लेकर कुछ भी बोल दो। ठीक है, और जो आप कुछ भी बोलोगे, आपको कोई ना कोई लाइक और डिसलाइक तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ, कम या अधिक, द पॉइंट इज। तो कोई भी कुछ भी बोले तो हम उससे इरिटेट, लेकिन अगर बार बार इरिटेट हो रहे हैं तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जो है सीरियस में आ गया। और इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग। टीम प्लेइंग का मतलब देखिए, एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जीवन के किसी भी स्तर पे जाएंगे, चाहे एज ए स्टूडेंट या आगे जॉब में या परिवार के रूप में, हर जगह टीम की आवश्यकता होती है। अगर टीम प्लेइंग स्पिरिट है, टीम प्लेइंग स्पिरिट मीन्स लाइक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, टीम प्लेइंग स्पिरिट मीन्स स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, टीम प्लेइंग स्पिरिट मीन्स कि दूसरों को आगे बढ़ाना साथ में, और साथ में आगे बढ़ना। ठीक है, तो अगर ये टीम प्लेइंग स्पिरिट हमारे में नहीं है, अगर शुरू से हमने नहीं सीखा है, ठीक है, नहीं सीखा है, तो ये आगे चलकर बहुत ही बड़ा सीरियस प्रॉब्लम में आ जाएगा। और ग्रेव प्रॉब्लम भी कहा गया है, लैकिंग लॉयल्टी। अगर लॉयल नहीं है, कमी है, धोखा देने की वृत्ति है या प्रवृत्ति है, तो एक बात कहते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ हमेशा कार्य करता है, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी को धोखा दे रहे हैं, हो सकता है अभी धोखा देकर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर वो उतने ही फोर्स से हमारे पास कहीं ना कहीं आने वाला है। बैड माउथिंग, एक दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना, या सामान्य भाषा में कहते हैं क्या, निंदा करना। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सम एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज। तो अब जैसे जैसे ये क्वालिटीज, अगर आप किसी भी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहते हैं कि 7 डेज अगर आप कोई चीज कर रहे हैं, दैट बिकम्स योर हैबिट, मतलब कि वो चीज आपके बुक में राइट हो गया, लिख लिया। अब आपने बुक में लिख लिया, बैड क्वालिटीज भी लिख लिया, तो ये भी बड़ा समस्या का कारण है। फिर दैट बिकम द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा। फिर आप बात बात में आपका मूड ऑफ होता रहेगा। किसी से, कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, आप जब भी उनसे बात करो उनका कुछ ना कुछ मूड ऑफ ही रहता है। क्यों? क्योंकि दैट बिकम्स द लाइक पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। वो कुछ भी बोलो इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में इरिटेट हो जाते हैं। तो इससे हमको बचना चाहिए।
टिप्स नंबर 2, सेल्फ टेस्ट। अभी आपको खुद से टेस्ट करना है कि भाई आपकी पर्सनालिटी का टाइप क्या है, आप किस पर्सनालिटी के टाइप में आते हैं। तो यहां पर आपको खुद से टेस्ट करना है। तो कौन कौन से हैं? एक है गुडनेस, जिसे कहते हैं सत्व गुण, सत्व गुण में एक हो सकते हैं। दूसरा पैशन यानी रजोगुण में हो सकते हैं। और तीसरा इग्नोरेंस यानी तमोगुण में हो सकते हैं। ठीक है, गुडनेस, पैशन एंड तमोगुण, इग्नोरेंस इसे कहते हैं। इनकी अलग अलग पहचान भी है और इसके अलग अलग इसके अलावा क्वालिटीज भी है। जैसे और समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मूड ऑफ इग्नोरेंस का जो है सिम्टम्स क्या है? तो मूड ऑफ इग्नोरेंस में प्रमुख मुख्य रूप में बताया गया है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। और इसको डिटेलिंग बताया गया है, लेजीनेस है, ठीक है, हमेशा आलस्य रह रहा है, आपको बहुत अधिक नींद आती है, कहीं ध्यान नहीं लगता है आपका, डल रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, निराश हैं, डिप्रेस हैं, पागलपन जैसा आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इंटॉक्सिकेटेड, कंफ्यूजन, फुलिश, इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इनसिक्योर फील होती है, फियरफुल होते हैं या पैनिक हो जाते हैं, कई चीजों पर कोई विचार नहीं है थिंकिंग का। कहते हैं दिस इज द सिम्टम्स ऑफ लाइक मूड ऑफ इग्नोरेंस। सो इफ अगर इनमें से कोई एक या दो या तीन, ऐसा अच्छा जरूरी नहीं है कि हम नहीं भाई हमारे पास कोई, हम इग्नोरेंट में है ही नहीं, तमोगुण है ही नहीं, नहीं, हम सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तमोगुण रहता ही है। और कभी कभी ये पेंडुलम जैसा भी होता है, कभी कभी हम तमोगुण में जाते हैं, कभी कभी रजोगुण में जा रहे हैं, कभी कभी सतोगुण में रहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम ऐसे ऐसे करता जाता है, तो कभी कभी तीनों या कभी एक। तो कभी हमें ये देखना है किसमें हम अधिक रहते हैं, किसमें कम रहते हैं। जिसमें अधिक रहते हैं तो कौन सा जो है, अगर तमोगुण में अधिक रह रहे हैं तो उसको कम करने का तरीका हमें ढूंढना है। सतोगुण में रह रहे हैं तो अच्छा है, रजोगुण में रहे तो उसको और कम, सबसे अच्छा है सतोगुण, फिर रजोगुण और तमोगुण। हम इन तीनों गुणों में हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी रहते ही हैं, कार्य भी करते हैं इस तरह। लेकिन सिम्टम्स अगर हमने जान लिया कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इग्नोरेंस का है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद। और पैशन के लिए क्या क्या गुण बताए गए हैं? पार्शियल थिंकिंग, पार्शियलिटी कर रहे हैं थोड़ा, अरे ये है ना, उसको रहने दो, ये आ जाओ, किसी दूसरे व्यक्ति के पहले पार्शियल हो जाते हैं कभी कभी। तो पार्शियल थिंकिंग, ओवर एम्बिशियस हो गए हैं, एकदम बस अभी दुनिया को जब हम ऊपर से नीचे कर देंगे ऐसा। टू सी एंड हाउ ग्लैमर, कट थ्रोट कंपटीशन, प्राइड, एंग्री, स्नैप डिसीजन, तुरंत कभी इधर कभी इधर। कभी कुछ लोगों का डिसीजन ऐसा रहता है कि मतलब अभी लिया बदल दिया, ऐसा वाला। अटैच्ड है, बॉसिंग टेंडेंसी, कंट्रोलिंग टेंडेंसी, थर्स्ट फॉर ऑनर एंड प्रेस्टीज, मतलब पागलपन जैसा हो जाता है, प्यासे हैं, सम्मान के लिए प्यासे हैं सम्मान मिल जाए, कहीं से भी सम्मान मिल जाए, प्यास एकदम। और एनवियस हैं हम। और इंडिविजुअल प्लेयर, यानी कि हम चाहते हैं केवल हम ही कार्य करें, हमारा ही सम्मान हो, हमको ही सब लोग जाने, बाकी के दुनिया बाहर में जाए। ये मूड ऑफ पैशन का जो है सिम्टम्स है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि आज के समय हर लोग एटलीस्ट, ठीक है तमोगुण को तो सभी मानते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन पैशन की बात बहुत लोग करते हैं कि पैशनेट होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग या ओवर एम्बिशियस, इतना महत्वाकांक्षी, जब किसी भी, इसीलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते,
संस्कृत में जो है सुभाषितानि में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते। अगर आप कहीं भी किसी भी चीज में अति करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा ही नुकसान का कारण बनेगा। एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सरसाइज कर लोगे हार्ट अटैक आने की संभावना आ जाती है ठीक है, तो कोई भी चीज की अति अगर कर दिया वो हमेशा ही प्रॉब्लम का कारण बन जाएगा। तो मूड ऑफ पैशन की ये वृत्ति है। और उल्टा हो गया, आगे मूड ऑफ गुडनेस। मूड ऑफ गुडनेस के लिए कहा गया है सुखम ज्ञानम। सुखम ज्ञानम मतलब क्लीनलीनेस, स्वच्छता आपको अच्छा लगता है, रेगुलेट हैं आप, नियमित हैं, सरल हैं, विचार युक्त हैं, थिंक वेल एंड डिसाइड, अच्छे से सोचते हैं फिर निर्णय लेते हैं, नोबल हैं, सेंटली हैं, क्रिएटिव थिंकिंग है, रियलाइज्ड विजडम है। मतलब आप साक्षात, आप जो ज्ञान ले रहे हैं उसको आपने प्रैक्टिकल भी किया है, साक्षात्कार किया है, टॉलरेंस है आप में, विजडम है, फॉरगिवनेस, कंट्रोल माइंड, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, कंपैशनेट, कंट्रोल सेंस, काम एंड क्लियर, फ्रेंडली एंड सबमिसिवनेस। तो ये बता रहा है कि भी सुखम ज्ञानम ये मूड ऑफ गुडनेस का ये गुण है। भगवत गीता में ये बता रहा है तो ये हमें अक्वायर हमें करना चाहिए। तो कभी हम सब में ये तीनों का मिक्स होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन कितने % है हमारे में। सिचुएशन टैकलिंग एक्सरसाइज। A cab seller, tired of a long distance walk, kept his basket aside and slept off under the shade of banyan tree that was full with a group of mischievous monkeys. ये पोयम है ये तो मोस्टली आप सभी को जानते हैं। After a while he got up from his sleep and found his basket was totally empty. The monkey had picked up each one a cap and wearing on their heads soon climbed up the tree. सिचुएशन क्या है भाई, एक टोकरी, ये कैप सेलर है, टोपी बेचने वाला व्यक्ति है, वो आता है और एक पेड़ के नीचे और वहां पर सो जाता है। बंदर आते हैं, उसके सारा टोपी उठाकर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सिचुएशन दिया गया है। प्रश्न ये है, how would one behave in such a situation if one has in either mood of goodness, passion or ignorance? ठीक है, चार्ज में लगा दो, चार्जिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, इसका वो चार्जिंग केबल ले आओ, कोई बात नहीं, आवाज आ रही है सबको। तो अगर कोई मूड ऑफ इग्नोरेंस में है, यानी तमोगुण में है, तो तमोगुण में कोई व्यक्ति है तो क्या करेगा, क्या करने लगेगा, पैनिक हो जाएगा। ठीक है, और पैशन में आ गया तो इधर उधर भागेगा, पत्थर मारेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन अगर गुडनेस में है तो क्या करेगा, कहानी पता नहीं, ये तो बहुत सिंपल कहानी है। कैसे? हाँ, तो गुडनेस वाला जो व्यक्ति है वो थॉटफुल होता है। वो सोचेगा भी ये बंदर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसको पता है कि बंदर जो है नकलची होते हैं, तो वो अपना जो है, जो एक टोपी है वो उठाकर ऐसे ऐसे करेगा और नीचे टोकरी में फेंकेगा, तो बंदर भी उसका नकल करके टोपी नीचे फेंकेगा। तो द पॉइंट इज, कहने का मतलब कि थॉटफुल होना चाहिए, ये है। तो SRT, ठीक है, S मतलब सात्विक, R मतलब राजसिक, T मतलब तामसिक। तो यहां पर कहे कि भाई आप अपनी, अब यहां से पर्सनालिटी आप अपना देखिए कि कौन से पर्सनालिटी में हम आते हैं। तो सात्विक पर्सनालिटी यानी नोबल, मैन ऑफ परफेक्शन, लव एंड कंपैशन, ऐसा है।
ठीक है, और एटलीस्ट कम से कम हमको यहां पे तो आना चाहिए। ये तो टोटली छोड़ना है। तामसिक मतलब लेजी, सेंसुअल, इनएक्टिव, यानी क्रिमिनल लॉ ब्रेकर है। अगर कोई तामसिक प्रवृत्ति का है तो वो नियम को तोड़ेगा, वो समस्या ही करेगा। ठीक है, हमें कम से कम ये देखिए, ये सात्विक का ये सर्कल जा रहा है और ये राजसिक का सर्कल जा रहा है, और कभी कभी थोड़ा सा इसमें टी का भी आ रहा है, तामसिक भी आ रहा है समटाइम्स। तामसिक वृत्ति आती रहती है हमारे में। ठीक है, बट पॉइंट इज हमें पर्सनालिटी कैसा बनाना है, एस यानी सात्विक एंड आर राजसिक, यानी एस आर नोबल लीडर विथ विजडम। अगर कोई सात्विक पर्सन है, टोटली सात्विक है, तो वो क्या होगा, इनलाइटेंड सोल है। ठीक है, साधु महात्मा हो जाएगा वो, ऐसा है। अगर केवल तामसिक वृत्ति में गया तो वो क्रिमिनल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई सात्विक और राजसिक, केवल राजसिक है तो टोटल कॉमर्शियल बिजनेस पर्सन बन जाएगा, मोटा भाई बन जाएगा। और अगर एस प्लस आर है तो ये नोबल लीडर विद विजडम होगा। ठीक है, लीडर भी अच्छा होगा लेकिन विजडम के साथ, क्योंकि सात्विक वृत्ति भी है इसके अंदर। और इसीलिए पहले के राजा को कहा जाता था राज ऋषि, उनको लिए शब्द प्रयोग किया जाता था राजर्षि। राजर्षि मतलब एक ऐसा राजा जो ऋषि भी है। ऋषि का मतलब कि हैज वेरी लाइक सात्विक नॉलेज, ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। एंड राजा मतलब कि जो भाई शासन करता है। ठीक है, तो राजऋषि मतलब कि वो राजा भी है और ऋषि भी है। तो ये जो पॉइंट हम बात कर रहे हैं एस प्लस आर की, असर्टिव स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। ये एस प्लस आर सात्विक और राजसिक, इन दोनों को मिलाकर अगर हम चलेंगे, यानी सात्विक और राजसिक को कंबाइन कर अगर हम चलेंगे, देन वी बिकम अ नोबल लीडर विद विजडम। ठीक है, तो ये बेस्ट है हमारे लिए, आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए बेस्ट है कि ये हमें बनना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो गुण है वो हमें लेना है। अब आपके पास यहां पर कह रहे हैं आइटम दैट बूस्ट मूड ऑफ गुडनेस इन अस। ऐसे कौन से गुण हैं जो मूड ऑफ गुडनेस को हमारे में बढ़ाते हैं? तो यहां पे कह रहा है association of a saintly whose hearts are filled with positive qualities of love, compassion and devotion। ऐसे व्यक्तियों का संग करो जिसके पास कुछ जो है पॉजिटिव एनर्जी हो, क्वालिटी हो, ठीक है, दयाशील हो, डिवोशन। तो इन ऐसे व्यक्तियों का संग करो। इसलिए कहते हैं जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कई बुक्स में इस बात को कहा जाता है कि अगर अगर आप किसी 6 व्यक्ति से आप मिल रहे हो और वो जो कार्य कर रहे हैं, तो 7वें आप वो बन जाओगे जो वो कार्य करने वाले हैं। अगर आप ऐसे 6 बिजनेसमैन के साथ हो तो 7वां आप बिजनेसमैन बनने वाले हो, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है ये कि आप, और इसीलिए एक ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि अगर किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है तो उसके आसपास के 6 लोगों के बारे में पता कर लो कि वो क्या हैं, कैसे हैं, ऑटोमेटिक आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएशन इसीलिए कहते हैं कि हर जगह ये कार्य करता है। यहां तक कि अगर स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी शुरू होता है एसोसिएशन, यानी कि आप कैसा संग कर रहे हैं। आप देखिए, आप जैसा संग करेंगे उसी तरह के लोग बातें करते रहते हैं। ठीक है, उसी तरह के लोग बार बार उसी तरह की बातें होंगी, उसी तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो अगर आप नहीं भी चाहोगे, बार बार सुनते फिर आप भी उसका हिस्सा बन जाते हो। तो द काइंड ऑफ एसोसिएशन यू हैव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न चाहते हुए भी आप उसमें जो है इन्वॉल्व हो जाओगे, इसलिए आपको बहुत सावधानी से, ठीक है, अभी हम क्या है, कोई भी मिल जाता है, हम यस
he is my friend, he is my friend, he is my friend. Okay, but there are some category of the friends also. एक होते हैं कि भाई हम जिससे भी मिलते हैं, जैसे अगर आप कॉलेज में गए तो आपके कई क्लासमेट्स होंगे, अगर आप जॉब में गए तो वहां पे कई कलीग्स होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हैं, आपके साथ हैं, साथ में काम कर रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं, बट सबके साथ मिलना है, सबके साथ रहना है, लेकिन आप उनके साथ इस एक हिंदी में कहते हैं संग लेना और संग देना। आप उनके साथ संग उनको दे रहे हैं या उनका संग ले रहे हैं। संग लेने का मतलब कि उनके क्वालिटी से या उनके बैड हैबिट से प्रभावित अगर आप हो रहे हैं तो उसको कहते हैं संग लेना। एक है कि आप संग दे रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, या आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ तो आप देखिए, कहीं भी देखिए, अच्छे चीज से इन्फ्लुएंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी बुरी चीज से बार बार इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आप, तो वो खतरे की घंटी है। थोड़ा सा 2 स्टेप पीछे चले जाइए, उनसे मिलिए, हाय हेलो करिए, ठीक है, थोड़ा दूरी बनाए रखिए। ऐसा नहीं कि पूरा, क्योंकि आजकल हर साथ में रहते हैं, कहीं ना कहीं काम तो जरूरत पड़ता है, जब साथ में रह रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में जॉब कर रहे हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द काइंड ऑफ एसोसिएशंस यू हैव। दूसरा है द काइंड्स ऑफ बुक्स, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम बुक्स। ठीक है, इसलिए बहुत कहते हैं कि आप कुछ न कुछ प्रतिदिन पढ़िए या सुनिए, पढ़िए या सुनिए, कुछ ना कुछ पढ़ना और सुनना हमें चाहिए, पॉजिटिव पढ़ना या सुनना चाहिए। ठीक है, सिलेबस का करिकुलम, सिलेबस तो हमें पढ़ना ही है, रेगुलर बेस पे हमें पढ़ना है, बट लाइफ को चलाने के लिए भी कुछ पढ़ना और सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कई बार क्या है कि हमने सिलेबस क्लियर कर लिया, लेकिन लाइफ का सिलेबस हम भूल जाते हैं, एंड और फिर वहां पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो द काइंड ऑफ द बुक्स हमें पता होना चाहिए, स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ विजडम, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वेरी वेरी कॉशियस होना चाहिए उसके लिए। तीसरा कह रहा है चैंटिंग एंड मेडिटेशन। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन करने से हमें पता चलता है कि हम क्या हैं। मेडिटेशन के बारे में बहुत चीजें कहा जाता है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में हम कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि थोड़ा सा यू शुड हैव चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम यहाँ पे कीर्तन करते हैं, लाखों और करोड़ों लोग का ये जो है अनुभव है कि जब हम इस तरह के नाम, जब चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन, गीता में भी भगवान ने कहा है यज्ञा नाम जप यज्ञोष्मी, कि सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है, जप यज्ञ है। ठीक है, और इसके अलग अलग रेफरेंस आते हैं, तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई द्वापरे परिचर्यानाम कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग में सबसे बड़ा मेडिटेशन कौन सा है, यू हैव टू चैंट द ग्लोरीज ऑफ, और क्या है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति न था। इसीलिए कुछ दिन पहले मैं ये बात कर रहा था, 17 से 23 तारीख तक विश्व हरिनाम उत्सव चल रहा था, तो उसमें मैं ये बात मैंने बताई कि आप पूरे वैदिक शास्त्र को, जो हम कहते हैं हमारे वैदिक शास्त्र यानी 4 वेद, उपनिषद, पुराण और जितने भी हैं, इन सबको ले लीजिए, और अगर आपके पास सर्चिंग एबिलिटी है वहां सर्च करिए। कीवर्ड होता है ना, कई बार हम कीवर्ड से सर्च करते हैं, तो अगर आप कीवर्ड डालिए कलियुग कीवर्ड, अब कलयुग कीवर्ड से अगर उसमें आप देखेंगे तो आएगा कि कलयुग के लिए क्या बताया गया है। जहां कलयुग शब्द आया है तो क्या बताया गया है, तो रेमेडी कलयुग के लिए बताया गया है, वन ऑफ द इजीएस्ट एंड बेस्ट वे इज द चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ये हर जगह बताया गया है। तो समटाइम्स यू शुड चैंट, तो जिससे कि हम अंदर की जो एनर्जी है, देखिए भगवत गीता अगर आप 2nd चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि हमारे पास 3 शरीर हैं। ठीक है, कौन बताएगा 3 शरीर कौन कौन से हैं? और हाथ उठाइए, इधर नए लोगों में कोई बताए 3 शरीर।
वी हैव 3 बॉडी। ठीक है, तो एक शरीर है जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी मतलब जो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो हम कहते हैं हम कहते हैं ना, ये शरीर किस चीज का बना हुआ है? ये शरीर पंच तत्व का। 5 तत्व कौन कौन से हैं? हाँ, सबको पता है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 चीजों का बना हुआ है। तो ये 5 चीज का ये शरीर बना हुआ है जो हम देख रहे हैं। लेकिन इस शरीर के अलावा एक और शरीर है जिसको सटल बॉडी या सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, और सूक्ष्म शरीर भी 3 तत्वों का बना है। वो कौन कौन से हैं? पहला है मन, हाँ, दूसरा है इंटेलिजेंस और तीसरा है ईगो। ठीक है, आप सबके पास मन है, आप सबके पास बुद्धि है, लेकिन हमने किसी को देखा तो नहीं है। किसी का मन देखा है क्या आपने? हम हमेशा मन की बात करते रहते हैं, मेरा मन करता है, तुम्हारा मन करता है, ठीक है, इसका मन करता है, लेकिन वो मन कभी किसी ने देखा नहीं। ठीक है, किसी साइंस एक्सपेरिमेंट से माइंड को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इंटेलिजेंस को देख सकते हैं, आप जो है ब्रेन को देख सकते हैं। ब्रेन इज अ हार्डवेयर, और उस ब्रेन के अंदर जो इंटेलिजेंस है, दैट इज द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच्ड। कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं, ये हार्डवेयर तो ठीक है, टचेबल है, टेनिजेबल थिंग है। सॉफ्टवेयर इज लाइक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। वो इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, डेटा है। ठीक है, तो इसी तरह इंटेलिजेंस जो है या माइंड जो है, लेकिन हम सबको पता है कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास माइंड है। तो ये जो सूक्ष्म है, सटल है, ये माइंड है, इंटेलिजेंस, और एक ईगो भी है। ईगो, ठीक है, ईगो यानी हम, जो कहता है मैं हूं, ये मैं हूं। तो ये माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये दिस इज अ सटल बॉडी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये 5 तत्वों वाला शरीर समाप्त हो जाता है। ठीक है, मर जाता है। जब मर जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिक जो है डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। आप कुछ रखोगे भी, कुछ समय के बाद डीकम्पोज तो खत्म हो जाएगा, या तो फिर उसको जला देंगे, दफना देंगे, और नहीं भी जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक कीड़े लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा, और डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा बॉडी ऑटोमेटिक। ये शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो माइंड है, इंटेलिजेंस और ईगो, ये 3 तत्व का जो शरीर है, मरने के बाद ये नहीं मरता है। और जब व्यक्ति का जब जन्म होता है, दोबारा जन्म होता है, तो वही सेम बॉडी रहती है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो वाली, वही बॉडी फिर से जाती है दूसरे में। यानी कि अगर आप किसी उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का 10 बार जन्म हुआ, तो हर 10 जन्म में उसको वही माइंड, वही इंटेलिजेंस और वही ईगो मिल रहा है। बट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बॉडी, वो सारी चीजें वो व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन उसकी वृत्ति मतलब क्या होती है? प्रवृत्ति या वृत्ति। जैसे उदाहरण के लिए, कई बार आप को कहीं जाना है और आपको रास्ता पता नहीं है, आपने जीपीएस लगा लिया, जीपीएस लगा दिया, जीपीएस ने कहा ओके टेक स्ट्रेट जाओ, वहां से सेकंड एग्जिट लो, ठीक है, वहां से आगे बढ़ो, 100 मीटर के बाद लेफ्ट लो, फिर वहां से फ्लाईओवर चढ़ो, और आप जैसे जैसे कर रहे हैं आप ऐसे ऐसे चल रहे हो। एक दिन आपने जीपीएस, अगले दिन आपको जीपीएस की जरूरत नहीं होगी, अगले दिन आ जाओगे, 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे। ठीक है, अब जब पहले दूसरे दिन जा रहे थे तो बहुत कॉन्शियस होकर जा रहे थे, अरे अरे लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, अरे सेकंड एग्जिट लेना है, सेकंड एग्जिट लेना है। लेकिन आप 5, 6, 7 दिन, 10 दिन के बाद आप बाइक पे चल रहे हो, उसी समय फोन आ गया, आप फोन पे बात कर रहे हो, चल रहे हो। अब कब आप स्ट्रेट गए, कब आपने सेकंड एग्जिट लिया, कब आप राइट मुड़े, कब आपने फ्लाईओवर चढ़ लिया, आपको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक। अब वहां पे आपको माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि नहीं नहीं सेकंड एग्जिट लो भाई, सेकंड एग्जिट आ गया, ले लो। तो पहले माइंड लगाने की जरूरत पड़ रही थी कि अरे लो लो लो। अब आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। और कई बार इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि कई बार हम जा रहे होते हैं और जाना कहीं और होता है, लेकिन गाड़ी अपने आप मुड़ जाती है, जो हमारा अभ्यास है जाने का।
हमें अपने घर की तरफ जाना है तो कई बार वहां पहुंच जाते हैं, अरे फिर अरे यहाँ नहीं जाना था, वो मुड़ना था वहां से, तो ऐसा ऐसा हो जाता है। ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं कई बार, कि क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, कभी ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन आ ही नहीं रहा है, वो कार्य करने के इतने आदती हो जाते हैं, सामान्य भाषा में कहते हैं कि इतनी आदत बन गई है कि अपने आप हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि कोई वो हैबिट बन गया है। जब आप सोचिए कि 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीने अगर आप कोई कार्य करते हैं, उसका आदत बन सकता है। जब आप किसी चीज को कई जन्मों तक, मतलब सालों 100 साल तक कर रहे हैं, ठीक है, तो माइंड के अंदर, माइंड इज अ स्टोरेज हाउस, माइंड जो है वो स्टोर कर रहा है। अब जो कार्य कर रहे हो, अच्छा माइंड सिर्फ कार्य क्यों स्टोर नहीं कर रहा है, जो सोच रहे हैं उसको भी स्टोर कर रहा है। आप मन में भी जो कार्य कर रहे हो, एक्शन, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, थिंकिंग भी स्टोर हो रही है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम जितना बोलते हैं उससे 1000 गुना माइंड के अंदर हल्ला मच रहा होता है बोल रहा होता है माइंड, कह रहा होता है कुछ, बस जुबान पे नहीं आता है, लेकिन अंदर 1000 टाइम अधिक अंदर शोरगुल चल रहा होता है, ये करो वो करो, ये ऐसा, हाँ नहीं ये वो, सब तमाम ऐसा चल रहा होता है। तो ऑटोमेटिक जो है वो माइंड के अंदर वो ओवर राइटिंग हो जाती है। और इसीलिए मैंने पिछली बार बताया था कि अन्य किसी भी जन्म में, किसी भी समय में किसी व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता है भी खाना कैसे खाना है। मैनर भले ही सिखाया जाता है कि भाई चम्मच से खाओ, भाई ऐसे खाओ। एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी हाथ में दो और वो सीधे उसको मुंह में डालता है, सीधे मुंह में डालेगा। तो उसको बताना पड़ता है कि भाई ये खाने की चीज है, ये खाने की चीज नहीं है, लेकिन वृत्ति क्या है, सीधे मुंह में डालने की। नहीं तो एक आप जो है कीट पतंगा है, ठीक है, वो पैदा हुआ, उसको ट्रेनिंग थोड़ी दी जाती है कि वो तुरंत ही देखता है पास में एक छोटा कीटाणु बड़ा है, वो छोटा कीटाणु को तुरंत मुंह में डाल के खा जाएगा। वो उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि ऐसे भाई चबाओ, चबाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। नो, देयर इज नो एनी ट्रेनिंग, बिकॉज आहार निद्रा भय मैथुनम, 4 चीज की ट्रेनिंग नहीं देनी होती। कोई ये नहीं सिखाना पड़ता है कि भाई अभी सोना है, ऐसे सोना चाहिए, नहीं, ट्रेनिंग नहीं, ऑटोमेटिक सोने का ट्रेनिंग सबको पता है। द पॉइंट इज, तो क्योंकि वो सब डीप सूक्ष्म शरीर में जा रहा है। एंड दैट चैंटिंग is like the sukshma tat, awakening this subtle, awakening and controlling this subtle things, जो मन बुद्धि इस शरीर को, धरती जल अग्नि वायु आकाश के इस शरीर को अगर पुष्ट करना है तो भोजन देना पड़ता है। बट व्हाट अबाउट योर माइंड, व्हाट अबाउट योर इंटेलिजेंस एंड व्हाट अबाउट योर ईगो। और उसके आगे भी तीसरा शरीर है जिसको कहते हैं आत्मा, सोल, एंड दैट इज मेड ऑफ सत चित आनंद। उसका खुराक क्या है, उसका खुराक ये है, द नेम ऑफ द ग्लोरियस नेम, भगवान का नाम। एंड दैट्स व्हाई चैंटिंग एंड मेडिटेशन दैट लाइक नरिश योर सटल बॉडी एंड दैट नरिश योर सोल, सेम एज द लाइक नॉर्मल फूड नरिश योर बॉडी। कितना समय हो गया? ऊपर चला गया 9 से ऊपर, ठीक है। तो बस 2 इस स्लाइड को खत्म कर देते हैं। इसमें है चौथा है डाइट। डाइट मतलब भाई खाना, क्या खाते हैं। अब इसलिए कहते हैं जो आप जैसा खाएंगे, तो कहते हैं 3 चीजें योग में भी बताते हैं कि ये जीभ, जिह्वा जहां से खाते हैं, और पेट, और तीसरा जो है आपका जनन इंद्रिय। ये तीनों एक लाइन में होता है। अगर यहां कंट्रोल किए तो ये कंट्रोल होगा, और ये कंट्रोल होगा तो आपका जनन इंद्रिय जो है वो कंट्रोल में होगा, ठीक है। तो ये 3, इसलिए डाइट एंड एक्सरसाइज, फ्रूट मिल्क ग्रेन वेजिटेबल नेचुरल फूड, ये सारी चीजें करना है। और 5वां कह रहा है इन्वायरमेंट, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एम्बियंस एंड एक्सेप्टिंग अ स्पिरिचुअल एम्बियंस। आप जो ऐसा माहौल बनाएंगे, इन्वायरमेंट जो है, ठीक है। तो ABCDE की बात कर रहे हैं कि अगर आपने ABCDE कर दिया सही, तो फिर आप जो है
आसानी से किसी हम जो है कह सकते हैं कि अपना जो राइटिंग योर बुक्स हम बात कर रहे हैं ना, तो यू आर मैच्योरली राइटिंग योर बुक्स एंड देन दिस इज द सिम्टम्स ऑफ मूड ऑफ गुडनेस। आप इस तरह मूड ऑफ गुडनेस में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो आज यहां तक हम करते हैं, आगे और भी है यूनिवर्सिटी का, हम ये बता रहा है एक प्रयोग भी है, उसको हम अगली बार समझेंगे कि क्या रिसर्च किया गया था। मूड का, माइंड का अलग अलग स्टेट है, और आगे भी अभी पर्सनालिटी टेस्ट अभी आगे बाकी है कि किस तरह के पर्सनालिटी में है, वो अभी अगर आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगली बार इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज एक और अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। ये है, हमने पिछली बार हमने बताया था कि जनवरी में हम ये एक यात्रा लेके जा रहे हैं। ठीक है, इन मंथ ऑफ जनवरी वी हैव दिस वृंदावन धाम यात्रा, और 5 जनवरी को हम फ्राइडे को इवनिंग में डिपार्ट करेंगे बड़ौदा से। बड़ौदा से करीब 4 साढ़े 4 बजे की ट्रेन है, वहाँ से चलेंगे, और यहाँ से बड़ौदा जाने के लिए देखेंगे आनंद से कोई ट्रेन है या बसेस भी हैं, वो देखेंगे उस समय। और सैटरडे को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे हम पहुँचेंगे 4 बजे, और शनिवार का पूरा दिन है। शनिवार को मोस्टली हम वृंदावन के अलग अलग मंदिर, यमुना स्नान और जो भी है वो सारे कर लेंगे। फिर संडे को जो है हम जाएंगे गोवर्धन जाएंगे, वहाँ पे गोवर्धन है, नंदगांव है, बरसाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम देखेंगे और भ्रमण करेंगे। और फिर संडे को ही नाइट में 11:30 या 11:40 पर मथुरा से ट्रेन है, तो नाइट में मतलब हम ऑलरेडी घूम चुके होंगे सारा, और रात को ट्रेन है, यानी अगर हम 10 बजे या 9:30 बजे भी अगर हम निकलते हैं तो आराम से हम पहुंच जाएंगे, 10:30 तक ही पहुंच जाएंगे, और 11:30 बजे की से ऊपर 11:40 का ट्रेन है, और बैठेंगे, और मॉर्निंग में मंडे मॉर्निंग यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे तक हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो बहुत ही स्मॉल ऐसा किया है जैसे कि बहुत अधिक किसी का कॉलेज की, मतलब एक वीकेंड ट्रिप है ये, सैटरडे संडे, और फ्राइडे को अगर कॉलेज किसी का होगा तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में थोड़ा सा आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और मंडे को मॉर्निंग में आप पहुंच जाएंगे। तो ये हमने ट्रिप रखा हुआ है, और तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें ज्वाइन करें, और इसको जितनी जल्दी फाइनल करना है करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जाने का जो, जैसे बड़ौदा से मथुरा का जो ट्रेन है, अभी उसमें मैंने देखा है करीब 100 सीट है स्लीपर में, लेकिन जो वापसी का जो है यानी मथुरा से आनंद का जो ट्रेन है, उसमें केवल 30 या 32 सीट है अभी बची हुई। ठीक है, तो जितनी जल्दी फाइनल होगा तो एटलीस्ट रिटर्न का टिकट हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे, क्योंकि 32 सीट के बाद भी आरएसी में जाएगा। आरएसी भी 40-50 रहता है, लेकिन आजकल बहुत तेजी से ट्रेनें बुक होती हैं। तो अब एटलीस्ट अगर 10, 12, 15 लोग भी हो जाएंगे तो हम चलेंगे। ठीक है, कम से कम 10, 12, 15 होंगे तो एटलीस्ट कुछ हमारा खर्चा निकलेगा वहाँ बुक करने का मिनिमम, क्योंकि 1,500 रुपये हमारा, 1,000 रुपये हमारा ट्रेन में ही चला जाएगा। 500 रुपये हमने रखा है कि भाई मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से बरसाना, बरसाना से नंदगांव, ये सब ट्रैवल करना पड़ेगा। 500 रुपये उसमें जाएगा जो ऑटो चार्जेस हैं, और 2,000 में आपका 2 दिन का रहना, खाना पीना, घूमना, ये सब उसमें रहेगा। तो जितना मिनिमम हो सकता है उतना हमने रखा हुआ है, 3,500 हमने रखा हुआ है। इसमें शुरुआत में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एटलीस्ट ट्रेन बुक करने के लिए हमें लक्ष्मी देनी पड़ेगी। इसको इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, अभी अक्टूबर में एक इंस्टॉलमेंट, नवंबर में एक इंस्टॉलमेंट, दिसंबर में एक इंस्टॉलमेंट, अलग 3 इंस्टॉलमेंट में भी हम इसको ले सकते हैं। तो ऐसे तो आप कई बार गए होंगे, हो सकता है आप में से कोई गए हैं वृंदावन, कुछ लोग
गए हैं। लेकिन अभी यूथ के साथ, मतलब इस ग्रुप के साथ अगर हम एक बार जाके देखिए, एंड इट विल बी वेरी फन। और शायद दिल्ली से भी मैंने बात किया है, दिल्ली और नोएडा से भी करीब 10, 15 या 20 या देखते हैं, वहाँ से भी आपके तरह से कुछ स्टूडेंट्स और कुछ वर्किंग जो यूथ हैं वो भी शायद ज्वाइन करेंगे हमको वहाँ पर। तो इट्स वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, इसलिए अभी से हमने किया हुआ है। महत्वपूर्ण क्या है कि अभी थोड़ा कुछ ही दिन में, मैक्सिमम इस वीक में 1-2 दिन में फाइनल करना पड़ेगा हमें। और फाइनल करने का मतलब एटलीस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, सो दैट्स वी कैन बुक द ट्रेन टिकट। ठीक है, ट्रेन टिकट अगर हमने बुक कर लिया तब हम सेफ रहें, अदरवाइज फिर थोड़ा ट्रेन का बहुत समस्या हो जाता है। सो आप ग्रुप में भी हमने सर्कुलेट कर दिया है, तो आप मैक्सिमम जल्दी से जल्दी इसको बुक करिए। और बहुत लाइक इट विल बी वेरी फन एंड द नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल गेन, ये तीनों चीज़ रहेगी। फन भी रहेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज भी रहेगी, घूमना भी रहेगा, सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग जो लीडर्स हैं वो लोग थोड़ा फ़ोन करके सबसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जितनी जल्दी हो सके 1-2 दिन में एटलीस्ट रिटर्न टिकट हम जल्दी से जल्दी बुक कर लें, सो डैट्स कि हमारा एटलीस्ट टिकट अगर कंफर्म है तो थोड़ा अच्छा रहता है। जाने यहाँ से जाने का टिकट तो है अभी 100-110 है, तो उसमें हम अभी कुछ दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन वापसी में लिमिटेड टिकट है, अदरवाइज फिर बड़ौदा से देखना पड़ेगा। एटलीस्ट आते समय हमें डायरेक्ट आनंद आ जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी इस यात्रा में आइए। और न्यू ईयर में आप आराम से अपना न्यू ईयर 1-2 तारीख को मना लीजिए। नए साल में आपको धाम में जाने का एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी भक्तों के साथ मिला है, पॉजिटिविटी के साथ ये शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है। तो वहाँ पर कई बार हम जाते हैं वृंदावन तो अपने कुछ 1-2 जगह, लेकिन वृंदावन में स्पेशल जो पुराने ऐतिहासिक मंदिर हैं आपको उसके बारे में कई बार हमें पता नहीं होता है। जैसे वृंदावन में जो है 6 विशेष मंदिर हैं दिखने में पुराने जैसे होंगे, लेकिन उसका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत महत्व है। ठीक है, तो वो कौन कौन से 6 विशेष मंदिर हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें हम जा सकते हैं, कौन कौन से विशेष और उसका क्या पास टाइम्स है, तो वो भी हम वहाँ पे देखेंगे जानेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। आप सभी के लिए भी प्रसाद की व्यवस्था है। अब टाइम अधिक हो गया है तो अभी हम कीर्तन नहीं करेंगे, सीधे वी कैन प्रोसीड फॉर द प्रसाद। हरे कृष्ण। आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं? आप थोड़े एटलीस्ट विलिंग कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाम लिख लो भाई, फटाफट नाम लिख लो एटलीस्ट इतने लोगों का। राहुल कौन है? राहुल आपने फोन किया था मेरे को? हाँ, अच्छा, आप ही ने मेरे को फोन किया था ना? ठीक है, तो पहले उन्होंने फोन किया था, बाद में आपने मेरे को फोन किया था। एक वो पहले से ही मेरे को दोपहर में फोन किया, 2 बार फोन किए मेरे को कि मेरे को जाना है, आज पैसे भी लेकर आ गए। तो फटाफट सबका लिख लो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी बोलो जो कभी नहीं गए हैं, एंड इट विल बी वेरी नाइस। ठीक है, तो 10, 12, 15 जितने लोग हो जाएंगे तो फटाफट ट्रेन की बुकिंग हम कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हाँ।